Hello everyone, welcome to the channel. In this video, I am going to share all important current affairs of 17th December. For PDF of this video, you have to join our Telegram group Next Exam IQ. Simply you have to search our channel name on your Telegram app Next Exam IQ. आपने सर्च करना है, ज्वाइन करना है, सारे PDF आपको टेलीग्राम ऐप पे एक साथ मिल जाएंगे. आज पहली बार विजिट कर रहे हो चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि डेली मॉर्निंग में आप तक करंट अफेयर के वीडियोस के नोटिफिकेशन पहुंच जाए. तो शुरू करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो भी हैं हमारे रिलेटेड टू डिफेंस हैं. सो इनके आंसर्स आप कोशिश कीजिएगा बताने की वीडियो को पॉज करके. सो फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, विच कंट्री हैज़ विदड्रॉन फ्रॉम कवकस 2020 मिलिट्री एक्सरसाइज. जो रशिया में होने वाली थी, यू हैव टू कमेंट डाउन कौन सी कंट्री ने ऑफिशियली खुद को विदड्रॉ किया था. Which country has assured India that it will follow a policy of no arms supply to Pakistan? So you have to comment down. India and which country have finalized a major deal for manufacturing AK-47-203 rifles in India? Who is said to become India's first woman fighter pilot to fly Rafale aircraft? The fifth one is GIMX is a maritime exercise which is held between India and which country. कौन कौन सी कंट्रीज के बिटवीन होती है. India's first Coast Guard Academy will be established in which Indian city? Bongo Sagar is a joint navy exercise. India and कौन सी कंट्री के बिटवीन होती है. And what is the name of today coastal security exercise which was recently concluded between Indian Navy and Indian Coast Guard. Guys, वीडियो को पॉज कीजिए, इसी समय इनके आंसर्स बताने की कोशिश कीजिए. एट द एंड ऑफ द वीडियो आप अपने आंसर्स क्रॉस चेक कर सकते हो जब मैं आंसर्स शेयर करूंगा. नाउ शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर. सो आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, विजय दिवस कौन सी डेट को हम हर साल ऑब्जर्व करते हैं. इस साल हमने 49th वारी यानी कि 49th एनिवर्सरी ऑब्जर्व की है विजय दिवस की. 16th of December is the correct answer for this question. अब इस दिन एक्चुअली हुआ गया था, हमने पाकिस्तान को हराया था जी. ओके 1971 वॉर में जब ये पाकिस्तान ने हमसे युद्ध स्टार्ट किया था 3 दिसंबर को, 13 डेज में ये ख़त्म हो गया था. एंड पाकिस्तान के उस टाइम जो जनरल थे, ओके लाइक AK खान, ओके नाजी, इन्होंने अलॉन्ग विद 90,000 सोल्जर्स इंडिया को इन्होंने अनकंडीशनली खुद को सरेंडर किया था कि भाई साहब हम हार चुके हैं, अब हमसे लड़ाई नहीं होती, हम आपको सरेंडर करते हैं. ओके तो इसी चीज़ की इस युद्ध के लाइक हम जश्न के तहत हम इसे मनाते हैं विजय दिवस. सो 16 दिसंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं विजय दिवस. एंड इस साल हम 49th वारी ओके हम ऑब्जर्व करें विजय दिवस. तो ये आप याद रखेंगे. कुछ डिटेल्स भी बाकी आपको इस स्लाइड में मिल जाएगी. नेक्स्ट करते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, जिसके हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र में, लाइन ऑफ क्रेडिट दिया जी उज़्बेकिस्तान को. तो रोड ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए उज़्बेकिस्तान को अपने हमारे इंडिया ने दिया. ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया ने क्रेडिट दिया. आपको ये बताना है हु इज़ इंडियाज एम्बेसडर टू उज़्बेकिस्तान. तो दिस इज़ द क्वेश्चन. MD&CEO ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया इज डेविड रश्किना, ऑप्शन नंबर बी. एंड अगर बात की जाए एम्बेसडर की, मनीष प्रभात इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ओके ये आपने याद रखना है. एंड अगर मैं बाकी ऑप्शन की बात करूं, अशरफ पटेल सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अभी इन्हें चुना गया, ये आप याद रख लीजिएगा. एंड अशरफ पटेल, देन उसके बाद भाविश अग्रवाल. ओला ने अभी डिसाइड किया है कि 2000 लाइक जब भी ये कंप्लीट हो जाएगा तमिलनाडु में, ओके 2400 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाला है. एंड वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्कूटर मैन्युफैक्चरिंग सेटअप यहाँ बनने वाला, हब बनने वाला है. स्कूटर यानी कि वो जो आपको मैंने बताया था इलेक्ट्रिक स्कूटीज़ होती हैं तो वो बनेंगी. एंड तमिलनाडु एक हब बनेगा वर्ल्ड का लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर्स का. तो वो ओला ने डिसाइड किया तमिलनाडु में. तो भाविश अग्रवाल ओला के CEO हैं. तो ये आप याद रख लीजिएगा. ओला का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 2010 में, हेडक्वार्टर्स इसके बेंगलुरु में. एंड इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर मनीष प्रभात. SEBI यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हैज़ फॉर्म्ड ए न्यू कॉर्पोरेशन फाइनेंस इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट. एक न्यू इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट को फॉर्म किया लाइक SEBI ने. आपको ये बताना है कि टू चेक फ्रॉड्स इन फाइनेंस सेक्टर, फ्रॉड्स को चेक करने के लिए आपको ये बताना है कि इस डिपार्टमेंट को हेड कौन कर रहा है राइट नाउ. सो दिस डिपार्टमेंट इज हेडेड बाय एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ SEBI नगेंद्र परक इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ओके बाकी अगर मैं ऑप्शंस की अगर बात करूँ, अजय त्यागी जो SEBI के चेयरमैन हैं, मधबी बुरीबज फर्स्ट फुल टाइम मेंबर जिन्हें लाइक फुल टाइम मेंबर बनाया गया था SEBI का,
ये इम्पोर्टेंट है। एंड पीसी मोदी, ये ऑफ कोर्स इम्पोर्टेंट है। सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के ये वो हैं जी चेयरमैन है। ओके, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, एंड गाइस दिस इज अ स्पेशल ई बुक, लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर का कंपाइलेशन मिल जाएगा इन दिस स्पेशल ई बुक फ्रॉम जून टू नवंबर 2020 टू 2000 प्लस क्वेश्चंस आपको इसमें मिलेंगे। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। जस्ट ओनली 69 रुपीज़ आप अपने सारे करंट अफेयर लास्ट 6 मंथ के रिवाइज कर सकते हो। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, चेक कर लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। नेक्स्ट इज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया has approved reappointment of Uday Kotak as a managing director of Kotak Mahindra Bank. ओके, तो इनका रीअपॉइंटमेंट कर दिया गया 3 साल के लिए, इन्हें फिर से अपॉइंट कर दिया गया विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2021। इनका 3 साल का टेन्योर रहेगा। ओके, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज के भी चेयरमैन है फॉर द ईयर 2020 एंड 21 उदय कोटक जी। एंड इन्हें अगेन कोटक महिंद्रा बैंक का बना दिया गया एमडी एंड सीईओ, रीअपॉइंट कर दिया गया फॉर द पीरियड ऑफ 3 years। तो याद रखिएगा, लेट्स मेक मनी सिंपल इज द टैगलाइन ऑफ उदय लाइक कोटक महिंद्रा बैंक एंड हेडक्वार्टर्स इसके मुंबई महाराष्ट्र में। नॉर्वे इंस्टीट्यूट ऑफ बायो इकोनॉमी रिसर्च ने आपस में लाइक समझौता किया विद गंगा ए थिंक टैंक ऑफ नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्लज मैनेजमेंट फ्रेमवर्क इन इंडिया। तो आपस में नॉर्वे एंड थिंक टैंक ऑफ नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा आपस में समझौता हुआ। तो ये आपने याद रखना, नॉर्वे के साथ समझौता हुआ। एंड अबाउट द कंट्री, नॉर्वेजियन क्रोन इज द करेंसी, ऑस्लो इज द कैपिटल एंड अर्ना सोलबर्ग इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नॉर्वे। नेक्स्ट इज फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन टेस्ट क्रिकेटर ऑलराउंडर एरिक फ्रीमैन पास्ड अवे, इनका निधन हो गया, ये पास्ड अवे, इनका नाम आप याद रख लीजिएगा। Then the 7th one is United Nations Environment Program announces 2020 Champions of Earth Award। तो 6 पर्सनालिटीज़ को सम्मानित किया गया इन डिफरेंट कैटेगरीज, पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। फ्रैंक बैनिमारामा ऑफ फिजी, ओके, प्राइम मिनिस्टर, इन्हें सम्मानित किया गया इन पॉलिसी लीडरशिप कैटेगरी फॉर हिज ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन वर्क एंड हिज कमिटमेंट टू क्लाइमेट रिस्पॉन्सेज नेशनल डेवलपमेंट, ये आप याद रख लीजिएगा। वेल सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी। यकूबो सवादोगो, इन्हें सम्मानित किया गया इन इंस्पिरेशनल एंड एक्शन कैटेगरी फॉर टीचिंग फार्मर्स हिज ट्रेडिशनल नेचर बेस्ड सोल्यूशन टू रीजनरेट देयर सॉइल एंड टर्न बैरन लैंड इनटू एरेबल लैंड एंड फॉरेस्ट अक्रॉस एशिया। देन उसके बाद नीमोंते नीक्यूमो एक्वाडर के हैं जी, अवॉर्डेड इन द इंस्पिरेशनल एक्शन कैटेगरी फॉर हिज लीडरशिप एंड unifying work for with indigenous communities that halted drilling in Ecuador, Amazon rainforest। देन उसके बाद अगर हम बात की जाए नेक्स्ट पर्सनैलिटी की, डॉक्टर फेबियन लैंडर्स जर्मनी के, इन्हें साइंस एंड इनोवेशन कैटेगरी में सम्मानित किया गया। मिंडी लूबर को सम्मानित किया गया, यूएसए की हैं, एंड एंटरप्रेन्योर विजल कैटेगरी फॉर हिज कमिटमेंट फॉर टर्निंग कैपिटल मार्केट्स ग्रीन बाय मोबिलाइजिंग टॉप इन्वेस्टर्स एंड कंपनीज एंड मेकिंग द बिजनेसेस केस फॉर क्लाइमेट एक्शन सस्टेनेबिलिटी। प्रोफेसर रॉबर्ट डी बुलेट को सम्मानित किया गया चैंपियंस ऑफ अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर हिज कमिटमेंट एंड सर्विस टू एनवायरमेंट जस्टिस। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, इन्होंने एक बुक रिलीज की ऑन द 19th एनिवर्सरी ऑफ पार्लियामेंट अटैक ऑन 13th दिसंबर। इन्होंने इस बुक को जो रिलीज़ किया, द टाइटल ऑफ दिस बुक इज़ द शौर्य अनबाउंड इंग्लिश वर्जन एंड समुद्र समाये बूंद में, ओके, हिंदी वर्जन। 2001 के इंसिडेंट्स को इन्होंने मेंशन किया इसमें। तो हमारे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला द्वारा इसे लॉन्च किया गया। ओके, उत्पल कुमार सिंह अभी रिसेंटली लोकसभा सेक्रेटरी अपॉइंट हुए, वो भी याद रख लीजिएगा। एमिनेंट एरोस्पेस साइंटिस्ट एंड पद्मा विभूषण अवॉर्डी रोदम नरसिम्हा हैज पास्ड अवे, इनका निधन हो गया है। सर्व द प्रेस्टिजियस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इन्होंने लाइक सर्व किया था। बाकी डिटेल्स भी आपको यहाँ मिल जाएगी। रोदम नरसिम्हा पास्ड अवे। इंडियन कोस्ट गार्ड IGC offshore patrol vessel Sujit, which is second in the series of 5 OPV, was commissioned at the Goa Shipyard Limited in Vasco Town, Goa by Rajkumar Secretary Defense Production। तो इसे कमीशन किया गया, सुजीत नाम आप याद रखेंगे। नाउ
इसके बाद आपके लिए ये आंसर्स मैं यहाँ शेयर करने जा रहा हूँ। ओके, सो कौन सी कंट्री ने खुद को ऑफिशियली विड्रॉ किया था फ्रॉम कवकस 2020 मिलिट्री एक्सरसाइज? सो द कंट्री इज रशिया। रशिया में ये होने वाली थी एंड इंडिया ने ऑफिशियली इसमें खुद को विड्रॉ किया था। ये कहाँ पे होनी थी? मल्टीलेटरल एक्सरसाइज थी, इसमें पाकिस्तान ने पार्टिसिपेट किया, चाइना ने किया एंड इंडिया ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था, जो रशिया में हुई। कौन सी कंट्री ने अश्योर किया इंडिया को डेट इट विल फॉलो ए पॉलिसी ऑफ नो आर्म सप्लाई टू पाकिस्तान? तो ये अश्योरेंस दिया रशिया ने। ओके, देन उसके बाद कौन सी डील हमने फाइनल हुई है मैन्युफैक्चरिंग AK-47 203 राइफल्स? तो ये भी रशिया के साथ। शिवानगी सिंह फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट बनी है टू फ्लाई रफाल एयरक्राफ्ट। फर्स्ट जो हमें रफाल मिले थे, फर्स्ट बैच मिला था हमें हमारा अम्बाला एयरक्राफ्ट में एंड उसके बाद अम्बाला एयरबेस में, एंड सेकंड मिला था हमें गुजरात के जामनगर में। तो ये दोनों आप याद रख लीजिएगा। जिमैक्स इंडिया एंड जापान के बिटवीन इंडियन कोस्ट गार्ड एकेडमी विल बी एस्टैब्लिश इन मैंगलुरु। भोंगसागर इज ए जॉइंट नेवी एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ टुडे कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज जो रिसेंटली इंडियन नेवी एंड इंडियन कोस्ट गार्ड के बिटवीन हुई? ये हुई जी सागर कवच। So these are the answers and now after this ये question again आपके लिए, this is a case question for you. Ola has announced to set up world largest scooter factory in which Indian state? तो कहाँ पे सेटअप करेगा ओला? तो ये आप कमेंट करके मुझे बताएंगे। So guys with this video I hope everything is clear. आज के questions कुछ मैंने MCQ में नहीं लिए, so I hope still you enjoyed and actually मैं out of station हूँ बट स्टिल आई ट्राइड माई बेस्ट कि सारी चीज़ें मैं कर पाऊँ। एंड आज हम स्टेट को किसी टारगेट नहीं कर पाए, एक्चुअली मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ तो इस वजह से मैं वो चीज़ें इंक्लूड नहीं कर पाए, बट डोंट नीड टू वरी। ओके, जैसे कि मेरा आपसे प्रॉमिस है कि हर स्टेट को हम कवर कर लेंगे। करंट अफेयर्स में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो अच्छे लग रहे हैं वीडियोस तो अपना लाइक एंड सपोर्ट बनाए रखें। लाइक तो अपने अब वीडियो को मैंडेटरी है, करना ही करना है, क्योंकि मैं डेली आपसे बोलता हूँ वीडियोस अगर अच्छे लगते हैं, आपको पता है कि हमारा यूट्यूब तो हमारा हेल्प नहीं कर रहा, यूट्यूब वीडियोस को रिकमेंडेशन में नहीं डालता, बट आप लोगों को हमारी मदद करनी है, आप लोगों को हमें सपोर्ट करना है। वीडियो को एंड तक देखना है एंड वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना। अगर अच्छे लग रहे तभी लाइक करना, नहीं अच्छा लग रहे डोंट नीड टू लाइक। बट अगर आपको एक्चुअली में फील होता है कि हाँ आवर वीडियोज़ आर वर्किंग फॉर यू, सो यू हैव टू लाइक अवर वीडियोज़। सो गाइस थैंक यू, मिलते हैं फिर कल न्यू वीडियो के साथ एंड थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, take care and be safe।